दोनों आवेशों के कारण इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों आवेशों के कारण इधर कहीं बिंदु P है, क्या यहाँ पे 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों आवेशों के कारण इस पॉइंट पे कोई बिंदु P है, क्या यहाँ पे 0 हो सकता है। आ जाओ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अवे होता है। यानी कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी 0 हो ही नहीं सकती। आई बात समझ में। उस तरीके से इस आवेश के क्या इधर कोई पॉइंट अगर हम P ले तो यहाँ पे 0 हो सकता है, इसके वजह से यहाँ पे इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से यहाँ पे इधर ही होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम चार्ज होगा। यानी कि E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में, इधर भी, यानी कि इधर भी E नेट कभी 0 नहीं हो सकता है। अब बात करेंगे इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पॉइंट, मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ कोई O, क्या यहाँ पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी कि E1 का डायरेक्शन इधर है और इस बार E2 का डायरेक्शन इधर है, यानी कि इस बार दोनों अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, मान लिया कि यहाँ से ये पॉइंट जो है x दूरी पर है, कितना दूरी पर है, x दूरी पर है। तो यहाँ से इस चार्ज के बीच की दूरी क्या होगी, टोटल कितना है 6 है, तो ये कितना होगा 6 माइनस x। तो अब हम यही दूरी निकालेंगे कि कितने दूरी पे ये पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो आइए, यानी कि यहाँ पे 0 कब होगा, जब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होगा, तभी 0 होगा। यानी कि E1 बराबर होगा E2 के। E1 कितना होगा, k क्यू अपान, यहाँ से पॉइंट की दूरी कितनी है x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा k 4q अपान, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 6 माइनस x का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो, q से q कर दिया, k से k कर दिया, बचेगा 4 स्क्वायर। इसको देखो पूरा क्वांटिटी, तो 6 माइनस x का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसको मैं लिख देता हूं 6 माइनस x बटा में x का होल स्क्वायर, बोले स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देता हूं, बराबर क्या करेगा केवल 4। इसको कैलकुलेट करेंगे क्या देगा 6 माइनस x अपान x इज इक्वल टू, इस इधर जाएगा स्क्वायर करेगा प्लस माइनस 2, यानी कि प्लस 2 होगा माइनस 2, आया सबसे पहले प्लस लेता हूं। अगर 6 माइनस x बराबर प्लस 2 होगा बटा में x, तो क्या देगा 6 माइनस x इज इक्वल टू 2x, इसको देखो कितना देगा 6 इक्वल टू 2 और 1 3x, यानी कि x बराबर कितना देगा 2 सेंटीमीटर। और एक बार x बराबर क्या होगा माइनस 2, x बराबर क्या होगा माइनस 6 माइनस x बटा में x इज इक्वल टू माइनस 2, तो क्या देगा 6 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2x, इसको देखो तो क्या देगा 6 इज इक्वल टू माइनस x, यानी कि x बराबर क्या देगा माइनस